Hello guys, myself सौम्या and I welcome you on this beautiful channel। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने बीएससी सेकेंड ईयर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है बेलेनोग्लॉसिस ए टंगवॉर्म। तो जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखा होगा, बेलेनोग्लॉसिस के डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और इन पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। बट इनको जानने से पहले हम इसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है, इसका जो क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। सिस्टमेटिक पोजीशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर आप उसका कुछ भी उसका कोई भी सिस्टम उसका एक्सप्लेन कर रहे हो या उसका आप कोई भी उसके क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हमें उसका सिस्टमेटिक पोजीशन पता हो। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, बिकॉज आप इस चीज़ को आप कोई भी क्वेश्चन के आगे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब इसकी फाइलम की। तो ये बिलोंग करता है फाइलम कॉर्डेटा से, ठीक है, ये बिलोंग करता है फाइलम कॉर्डेटा से। सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, क्लास एंटोनोस्टा, फैमिली कौन सी होती है, टाइक्रिडाई, एंड जीनस इज बेलेनोग्लॉसिस एंड स्पीसीज इज क्लेविगेरस। तो ये जो इतना पोर्शन है इसके सिस्टमेटिक पोजीशन का, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज जो है पूरी एक बेलेनोग्लॉसिस की है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, एक्चुअल में ये होता क्या है। तो इसके ग्रुप में क्या आता है, इट इंक्लूड्स ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सॉफ्ट वर्मी फॉर्म मेराइन एंड प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। इनके ग्रुप में एक बहुत ही सॉफ्ट वर्मी फॉर्म टाइप के मेराइन प्रिमिटिव कॉर्डेट्स आते हैं, जिन्हें हम कॉमनली कहते हैं अकॉर्नवॉर्म। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि बेलेनोग्लॉसिस के ग्रुप के ऑर्गेनिज्म्स को कहा जाता है अकॉर्नवॉर्म, ठीक है। नाउ बेलेनोग्लॉसस क्लेविगेरस, इसका अगर फुल नेम की बात होती है तो इसका फुल नेम होगा बेलेनोग्लॉसस क्लेविगेरस, ठीक है। वॉज रिकॉर्डेड एंड नेम्ड बाई डेली चियाजे। ये जो नेम था वो सबसे पहले डेली चियाजे ने बताया था 1829 में। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि ये जो बेलेनोग्लॉसस है, इसके बारे में किसने बताया था, तो इसके बारे में बताया था सबसे पहले डेली चियाजे ने 1829 में। इट्स जेनरिक नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड बेलेनोस एंड ग्लॉसस। तो इसका नेम जो है वो बेलेनोस एंड ग्लॉसस, दो ग्रीक वर्ड के से इसका नेम जो है वो आया है। नाउ द टर्म बेलेनोस मीन्स एकॉन। ये जो इसका पहला नेम है बेलेनो, तो बेलेनो का मतलब होता है एकॉर्न, मतलब रेफर्स टू टंग, ठीक है। तो एकॉर्न का मतलब टंग भी होता है, और एकॉर्न का मतलब एन फ्रूट ऑफ ओक ट्री। आप ओक ट्री के बारे में आपने सुना होगा, तो ओक ट्री का जो फ्रूट होता है उसको हम एकॉर्न भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एकॉर्न के दो मतलब निकलते हैं, एक ए फ्रूट ऑफ ओक ट्री एंड टंग। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बिकॉज एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नाउ द टर्म ग्लॉसस मीन्स वॉर्म, और जो उसका सेकेंड जो वर्ड था ग्लॉसस, इसका मतलब होता है वॉर्म, एकॉर्न वॉर्म और टंग वॉर्म, ठीक है। नाउ अब लोकल फिशमैन कॉल्ड बेलेनोग्लॉसस ऑक्स टंग, जो लोकल फिशमैन जो होते हैं, जो मतलब मछुआरे होते हैं, वो इसको बोलते हैं ऑक्स टंग। तो इसकी तीन नेम है, ठीक है, एकॉर्न वॉर्म, टंग वॉर्म एंड ऑक्स टंग। नाउ इट इज एन एवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि ये इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बीच का लिंक होता है, तभी ये बिलोंग करता है सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा से, ठीक है। नाउ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बेलेनोग्लॉसस इज ए मेराइन एनिमल, ठीक है, मेराइन एनिमल है, समुद्र में रहता है। अबाउट 20 स्पीसीज ऑकर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी बहुत स्पीसीज नहीं है, बट पूरे वर्ल्ड में इसकी 20 स्पीसीज हमको देखने को मिल जाती हैं। सम स्पीसीज आर बी ऑस्ट्रेलियनिस एंड बी गाइगेज। इनकी जो नेम है इनकी कंट्री के हिसाब से इनको दिए गए हैं, जैसे कोई जो ऑस्ट्रेलिया की है
उसे दिया गया है बी ऑस्ट्रेलियानिस, ठीक है। जो ब्राज़ील का है उसे दिया गया है बी गाइगेस। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सी कंट्री में कौन सी स्पीसीज़ का बेलेनोग्लॉसस हमको मिलता है। नाउ हैबिट एंड हैबिटेट। तो बेलेनोग्लॉसस इज अ मेराइन tuberculous or burrowing hemichordate but occurs in deeper water। भले ही ये मराइन हो, ठीक है, ब्यूरोइंग हो, बट हमेशा ये समुद्र के अंदर डीपर वाटर में ये आपको मिलेगा, बिकॉज ये ब्यूरोइंग होता है। ये मिट्टी के अंदर जो समुद्र के अंदर जो मिट्टी होती है, जो उसका सर्फ वो होता है बॉटम, उसके अंदर ये ब्यूरो करके रहता है। यहाँ पर नीचे पॉइंट लिखा भी है, बेलेनोग्लॉसस लिव अंडर ए यू शेप्ड ट्यूब। एक इस तरीके का यू शेप ट्यूब होता है, उसके अंदर वो इस तरीके से बेलेनोग्लॉसस जो है वो पड़ा रहता है इसके अंदर इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए हुए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो हम इसका वीडियो जो है अलग से करेंगे प्रोवाइड। नाउ फीडिंग एंड ब्रीडिंग। इट swallows sand mud to obtain diatoms, प्रोटोजोन्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बात करते हैं इसके खाने की, इसके फीडिंग की, तो ये मोस्टली सैंड भी कभी कभार निगल जाता है, मड भी खा लेता है, और छोटे छोटे डाइटम्स को पाने के लिए ये उस मिट्टी को खा लेता है, पूरी मिट्टी खा लेता है, डाइटम्स उसको मिल जाए इस वजह से। और स्मॉल स्मॉल प्रोटोजोन्स को भी, और जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये खाता है। तो इसका आंसर एक ही निकलेगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे फीड करता है। नाउ ब्रीडिंग। तो सेक्सेस आर सेपरेट। यहाँ पे मेल और फीमेल बॉडी जो होती हैं वो अलग अलग होती है, ठीक है, मतलब ये डायोशियस होते हैं। नाउ मेल एंड फीमेल लिव इन सेपरेट ट्यूब्स, सेट देयर गैमेट्स इन सी वाटर वेयर फर्टिलाइजेशन ऑकर। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये अपने एक यू शेप्ड ट्यूब में रहते हैं, तो ये हो गया मेल का ट्यूब, ये हो गया फीमेल का ट्यूब, ठीक है। तो क्या लिखा यहाँ पे, मेल एंड फीमेल लिव इन सेपरेट, अलग अलग ट्यूब इनके होगा, ये हो गया मेल का, ये हो गया फीमेल का, ठीक है। शेड द गैमेट्स इन सी वाटर, फिर वो अपने गैमेट्स को यहाँ से सी वाटर में डाल देते हैं इस तरीके से, और ये यहाँ पे कर देगा अपने गैमेट्स को शेड। फिर शेड करने के बाद में इनके जो गैमेट्स होते हैं वो सी वाटर में आपस में मिल जाते हैं, और वहीं पे फर्टिलाइजेशन इनका हो जाता है। नाउ the most important point is that their lava is free living ciliated larva called tornadia। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये एज अ MCQ कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और BSc में अगर आपका पेपर ये MCQ फॉर्म में होता है तो भी आता है कि द लार्वा ऑफ बेलेनोग्लॉसस इज, तो आंसर इज द टॉर्नेरिया। इनका जो लार्वा होता है उसका नेम होता है टॉर्नेरिया। द पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट, इनमें रीजनरेशन का पावर प्रेजेंट होता है। नाउ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। शेप, बॉडी इज सॉफ्ट elongated worm like cylindrical। सिमेट्री ऐसी होती है, सिमेट्री इनकी होती है बाइलेटरल, मतलब ये इक्वली अगर इनको बीच से काटेंगे तो दो हाफ में आराम से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नाउ साइज, साइज इज़ 10 to 50 सेंटीमीटर। अगर इसका साइज़ 10 to 50 सेंटीमीटर है तो मतलब आप इसको नेक्ड आई से आराम से देख सकते हो। नाउ कलर, ब्राइट और ड्रैब विद रेडिश और ऑरेंज टिंट। तो इसका जो कलर होगा वो रेड और ऑरेंज के आसपास होगा, और इससे हट के कलर्स तो नहीं होगा, या तो वो क्रीम में होगा, या फिर वो रेडिश होगा, या ऑरेंज होगा। तो ये इसके 3 कलर हैं जो आपको लर्न रखने हैं। नाउ डिवीजन ऑफ बॉडी। तो बॉडी इज अनसेगमेंटेड, बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं है, बट वो डिविजिबल है 3 डिस्टिंक्ट पार्ट में। दे आर प्रोबोसिस, जो उसका अपर पार्ट है, फिर मिडिल पार्ट को कहा गया है यहाँ पे कॉलर, देन लास्ट पार्ट जो है उसे कहा गया है ट्रंक। नाउ बॉडी वॉल, इसकी जो बॉडी की वॉल होती है वो बनी होती है एपिडर्मिस की एंड मस्क्यूलेचर की। एपिडर्मिस जैसे जानते हो कि आउटर मोस्ट बॉडी लेयर सबकी होती है, वैसे इसमें ये एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट बॉडी लेयर है। गॉबलेट ग्लैंड सेल्स, रेटिकुलेट एंड मलबेरी आर प्रेजेंट। तो इनमें गॉबलेट ग्लैंड सेल्स, रेटिकुलेट ग्लैंड सेल्स और मलबेरी ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके स्टमक में, और डिफरेंट टाइप्स की सिक्रेशंस करते रहते हैं। नाउ सिलोम, तो बेलेनोग्लॉसस हैज़ स्पेशियस सिलोम, इसकी जो सिलोम होती है वो स्पेशियस होती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नाउ एंडोस्केलेटन, इसके अंदर कोई भी एंडोस्केलेटन नहीं होता है, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंडोस्केलेटन इसमें एब्सेंट होता है। नाउ
वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट। इसमें वेल डेवलप्ड जितने भी सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं वो सब इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो भी वेल डेवलप्ड। ठीक है। नाउ ब्लड, अब हम बात करते हैं इसके अगर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की, तो इसका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो ओपन और लेक्यूलर टाइप होता है। ठीक है। जबकि हमारा जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप होता है। हम लोग में वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, बट इनके बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता। इनकी बॉडी में डायरेक्टली ब्लड जो है वो फ्लो होता रहता है इनकी पूरी बॉडी में इस तरीके से। नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ आर प्रेजेंट। इनकी बॉडी में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके एक्सक्रेटरी सिस्टम की, तो ग्लोमेरुलर एंड प्रोबोसिस ग्लैंड आर प्रेजेंट। ये दोनों यहाँ पे काम करते हैं इनके वाटर के फिल्ट्रेशन में या फिर और भी मैकेनिज्म होती है इनकी बॉडी में उसमें। तो आज का वीडियो जो है यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।